फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैं श्याम शर्मा आपको अपने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज नंबर 5.5 के क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करा चुका था। मैं आपको बता चुका था कि किस प्रकार प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब मैं अपने इस वीडियो में आपको जो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 18 उसे सॉल्व कराऊंगा। साथ ही मैं आपको लॉग की सेकंड टाइप बताऊंगा कि लॉग पर आधारित सेकंड टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं, उनको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कराता हूं, उसके बाद मैं आपको लॉग पर आधारित सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि यू वी व डब्ल्यू एक्स के फंक्शन है तो इसको दो विधियों से प्रूफ करके ये दिखाना है कि ये इसके बराबर होगा। पहला तो गुणन नियम का प्रयोग करना है और दूसरा करना है लवगणकीय अवकलन का। तो इसका प्रयोग करके दोनों नियमों का हमें ये जो दे रखा है इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें LHS लेनी है। LHS हमें क्या दे रखा है? LHS में दे रखा है DDX ऑफ UVW। इसको सॉल्व करके हमें RHS लेके आनी है। तो पहले तो किसका प्रयोग करना है? गुणन नियम का प्रयोग करना है। तो गुणन नियम में क्या होता है? फर्स्ट सेकंड मान के सॉल्व करते हैं, तो इसको फर्स्ट सेकंड मान के सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसको मान लें ये किसके बराबर है। ये इसको मान लें कि माना y इक्वल टू UVW। इसका हमें अवकलन करना है। ये जो दे रखा है DDX, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें UVW का x के सापेक्ष अवकलन करना है और UVW किसके फंक्शन है? x के। तो हमने मान लिया कि y इक्वल टू UVW। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा dx ऑफ y और यहाँ आ जाएगा ddx ऑफ UVW। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, क्योंकि किसका नियम लगाना है? पहला मेथड क्या यूज़ करना है? गुणन का नियम। तो इसे मान लो, दोनों को फर्स्ट मान लो और इसको मान लो सेकंड। जब फर्स्ट सेकंड से सॉल्व करेंगे तो ये तो dy dx हो जाएगा। और गुणन का नियम यह कहता है कि पहला तो ऐसे ही रखना है, दूसरे का अवकलन करना है। तो पहला क्या है? पहला है u और b। दूसरा ऐसे ही रखना है, दूसरा क्या है? w। अब दूसरा ऐसे ही रखना है और पहले पे क्या यूज़ करना है? अवकलन। तो पहला फंक्शन क्या माना था? u और b। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ से ये तो ऐसे ही रहेगा, uv का तो uv। अब इसका करेंगे तो जाएगा dw dx प्लस के w। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? अब ये फिर फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी दो फंक्शंस इनटू में दे रखे हैं। तो जब दो फंक्शन इनटू में दे रखे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसे फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड। तो पहला तो ऐसे ही रखना होता है, तो पहला ऐसे ही रखेंगे और फिर क्या करना है? ddx ऑफ किसका? v का। उसके बाद प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही और ddx ऑफ फर्स्ट वाले का। फर्स्ट क्या है? u। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। uv का तो uv आ जाएगा, dw का dw x प्लस के w का w, u का u रहेगा। v का करेंगे तो जाएगा dv बटे dx प्लस, अब v का तो v, इसका करेंगे तो du बटे dx। अब क्या करना है? w का अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं। तो w का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो uv dw dx और w का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा uw और dv dx और यहाँ से जाएगा vw du dx। तो हमें ये यहाँ से क्या मिल गया? uv dw dx, उसके बाद प्लस uw dv dx प्लस के vw du dx। अब हम देखते हैं जो हमें प्रूफ करना था वो आया या नहीं आया। तो इसको क्रम से लगा लो, जैसे प्रूफ में दे रखा है। तो पहले दे रखा है vw, तो vw के पास कर लो, vw इसके पास है तो vw और du अपॉन dx। उसके बाद दे रखा है प्रूफ में u, तो u लिख दो और dv dx, w वाला इस टर्म को ले लो और लास्ट में ले लो uv इंटू dw dx। तो हमें ये प्रूफ करना था। तो पहला पार्ट अवकलन की सहायता से गुणन के अवकलन नियम से प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। अब सेकंड पार्ट किससे प्रूफ करना है? वो प्रूफ करना है लॉग मेथड से। सबसे पहले हमें दे रखा है y इक्वल टू UVW। तो लॉग मेथड से जब प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले दोनों ओर का लॉग लेना पड़ेगा।
तो दोनों ओर का लॉग लेने पर, तो जब दोनों ओर का लॉग लेंगे तो यहाँ तो जाएगा लॉग वाई और यहाँ जाएगा लॉग यू वी डब्लू। तो इस प्रकार ये लॉग वाई का तो लॉग वाई, जब यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब तीन फंक्शंस इनटू में दे रखे हैं तो लॉग क्या करता है, सभी को प्लस कर देता है। तो लॉग यू, ये लॉग वी और ये जाएगा लॉग डब्लू। अब क्या करना है, अब हमें एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई, यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग यू प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग वी और प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग डब्लू, ये आ जाएगा इसका अवकलन करने पर। अब हमें इसका क्या करना है, डी डी एक्स करना है, सबका अवकलित करना है। तो लॉग वाई का क्या होता है, 1/y, साथ में क्या जाएगा डी वाई डी एक्स, इक्वल में लॉग यू का क्या होगा 1/u, साथ में क्या जाएगा डी यू डी एक्स। इसी प्रकार लॉग वी का 1/v, साथ में डी वी डी एक्स। इसी प्रकार इसका क्या जाएगा, लॉग डब्लू का करेंगे तो 1/w और डी डब्लू डी एक्स, ये आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब y को उधर पहुँचाओ, जब y को उधर पहुँचाएंगे तो डी वाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, तो डी वाई डी एक्स इक्वल में मिलेगा y ब्रैकेट में आ जाएगा u डी यू डी एक्स प्लस के 1/v डी वी डी एक्स प्लस के 1/w डी डब्लू डी एक्स। इसके बाद y की वैल्यू लगा दो, y इक्वल टू कितना दे रखा है, y इक्वल टू है यू वी डब्लू, तो यहाँ पे जाएगा यू वी डब्लू, ब्रैकेट के अंदर जैसा लिखा हुआ था वो सेम आ जाएगा, डी यू डी एक्स प्लस के 1/v डी वी डी एक्स प्लस के 1/w डी डब्लू डी एक्स। अब उसके बाद क्या करना है, जो y की वैल्यू लगाई है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर इसका मल्टीप्लाई तो यहाँ आएगा यू बी डब्लू अपॉन वी और ये जाएगा डी यू डी एक्स, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में यू बी डब्लू अपॉन वी, ये जाएगा डी वी डी एक्स। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वी डब्लू अपॉन डब्लू डी डब्लू डी एक्स, डब्लू से डब्लू कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा और यहाँ पर ये है यू से यू कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमें जो मिलेगा, हमें मिल जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल में क्या क्या बचा, यहाँ तो बचा है सबसे लास्ट में वी और डब्लू, तो एक तो आएगा वी और डब्लू के साथ डी यू डी एक्स प्लस के फिर बचा है यू डब्लू डी वी डी एक्स प्लस फिर आया है यू बी और डी डब्लू डी एक्स। ये प्रूफ करना था, तो ये हो गया दोनों ओर का लॉग का प्रयोग करके प्रूफ। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 18 को दोनों प्रकार से प्रूफ कर लिया है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के अवकलन की, क्योंकि इसमें तो 18 ही क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप, अब सेकंड टाइप में क्या है, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, किस प्रकार उनको सॉल्व करना होता है, देखते हैं। तो सेकंड टाइप, अब लघुगणक की सेकंड टाइप। अब इसमें क्या है, अब तक जो हमने प्रश्न पढ़े थे फर्स्ट टाइप में, तो फर्स्ट टाइप में हमने क्या पढ़ा था, जब पहला तो ये पढ़ा कि जब क्या हो, बहुत से फंक्शन यानी 3 या 3 से अधिक बहुत से फंक्शन किस में हो, इनटू में दे रखे हों, मल्टीप्लाई में हो, गुणा में हो, तब हमें लघुगणक का प्रयोग करना था। दूसरा जब पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था, क्या हो जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, यानी फलन के ऊपर फलन हो, यानी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर के रूप में आ जाए, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए, यानी x के ऊपर x आ जाए, x के ऊपर cos x आ जाए। इस प्रकार के जब
वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल्स दे रखे होते थे तो हम लघु गुणक का प्रयोग करते थे। अब हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही हो। तो एक टाइप तो ये हो गया कि जब बहुत सारे फंक्शंस मल्टीपल में दे रखे हों तब हम इसका प्रयोग करेंगे लघु गुणक का, या फिर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो, या फिर अपॉन वाले प्रश्न हो जैसे फ्रैक्शन के रूप में दे रखे हों और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में बहुत सारे फंक्शन दे रखे हों, ऐसे न्यूमरेटर में बहुत सारे फंक्शन दे रखे हों, अंश में बहुत सारे, हर में बहुत सारे, तब हम लघु गुणक का प्रयोग करते थे। अब हम इसका सेकंड टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकंड टाइप में वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसकी जो सीरीज के रूप में दे रखे हों और उनकी सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही हो। पहले तो क्या है, सीरीज के रूप में प्रश्न दे रखा हो और उसकी सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही हो। जैसे मान लो y इक्वल टू दे दिया √x प्लस √x, इसके पूरे के ऊपर √ फिर √x प्लस ये √ में प्लस ये √ में, फिर डॉट डॉट, इस प्रकार इनफाइनाइट तक। तो जब इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही हो और एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रहा हो तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए भी हम लघु गुणक का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें मोस्टली आते हैं और किस प्रकार हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए मैंने इनको करा रहा हूँ। ये NCERT की बुक में नहीं है, अन्य बुक से लिए गए हैं। तो ध्यान से इन वीडियो को देखें, ध्यान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। तो देखिए पहला प्रश्न देते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है y इक्वल टू दे रखा है रूट में x प्लस रूट में x प्लस रूट में x और डॉट डॉट, इसी प्रकार ये आगे तक सीरीज चलती जाएगी। कहाँ तक चलेगी? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक सीरीज चलती जाएगी। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करके लेके आना है कि 2y - k1 dy dx इक्वल में होगा 1। ये प्रूफ करके लेके आना है और हमें ये प्रश्न दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना था कि सीरीज किस प्रकार की है। तो ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। कहाँ तक दे रखा है इसमें? इनफाइनाइट तक सीरीज है। तो इनफाइनाइट तक सीरीज है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इनफाइनाइट सीरीज को ख़त्म करके बिना इनफाइनाइट में चेंज करेंगे। जब बिना इनफाइनाइट में बदल जाएगी तब हम इसको क्या करेंगे, अवकलित करेंगे। तो पहले तो क्या करना है, पहले तो फाइनाइट सीरीज को इनफाइनाइट सीरीज को फाइनाइट सीरीज बनाना है। तो फाइनाइट कैसे बनाएंगे, किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें y इक्वल दे रखा है। तो y इक्वल के लिए हम जब एक सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, √x बहुत सारी टर्म्स हैं, इनफाइनाइट तक हैं। अगर मैं इसमें से एक टर्म्स यहाँ से हटा के ऐसे लिख लूँ, जैसे y इक्वल टू, अब ये टर्म तो मैंने ऐसे लिखा रहने दिया जो रूट में था पूरा, तो √x तो ऐसे लिखा रहने दिया, प्लस था प्लस लगा दिया। अब मैंने इस टर्म को छुपा लिया और इस टर्म को छुपाने के बाद जब ये टर्म मैंने छुपा दिया तो क्या मिला हमें मिला √x, फिर भी हमें वही सीरीज मिल रही है। और इसमें अगर मैं एक टर्म और ऐड कर दूं √x तो क्या होगा, जैसे पहली सीरीज थी वही सेम सीरीज हमें मिल जाएगी, क्योंकि सीरीज इनफाइनाइट तक है। अगर इसमें से एक टर्म कम कर दें या एक टर्म बढ़ा दें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनफाइनाइट पर। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अगर हमने एक टर्म छुपा दिया तो ये बचता है √x तब भी तो y के बराबर ही है। तो इसके जो आगे जो √x प्लस √x इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, इस जगह पर लिख सकता हूँ y। तो मैं इसकी जगह पर इस प्रकार y लिख सकता हूँ क्योंकि ये सीरीज इनफाइनाइट तक है। और अगर मैं इसको तो मैंने ऐसे लिखा √x और x को x ही लिखा। अब साथ में जब ऐसी सीरीज दे रखी थी √x प्लस √x इस तरह से दे रखा है, अगर मैं इस जगह पे क्या करूँ, जो y बराबर है अब भी ये y के बराबर ही रहेगा एक टर्म छुपाने पर भी। तो मैंने क्या किया, इन टर्म्स की जगह पर y रख दिया। अब क्या करना है, अब इसके बाद y का तो y, जब इस पर रूट हटाएंगे तो क्या जाएगा, x प्लस y 1/2 1/2 आ जाएगा। ये मिल गया। अब हमें लेना है इसका लॉग। अब लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें इस प्रकार प्रश्नों क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उसी मेथड में लेके आना है जैसे हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए हमें एक टर्म को तो लेना ही है और दूसरे जो टर्म्स बचे हुए हैं वो
देखने हैं कि किस फॉर्म में है। तो जो बची हुई टर्म है वो भी बाई की फॉर्म में, तो मैं इनकी जगह पर भी बाई रख सकता हूँ। तो अब चाहे तो इसको लघुगणक से कर दो, चाहे वैसे ही कर दो, क्योंकि अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो जब बिना लघुगणक से देखते हैं पहले, जब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें अवकलन ही तो करना है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो अवकलन करने पर क्या मिलेगा, यहाँ तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस के वाई की पावर 1/2। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो इसके अवकलन से हमें क्या मिलेगा, इसका अवकलन करने पर ये तो जाएगा डी वाई डी एक्स। इसका करेंगे तो 1/2 पहले आ जाएगा, फॉर्मूले से एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस के वाई आएगा, और 1/2 माइनस के 1 आएंगे। 1/2 माइनस के कितने आएंगे, 1। उसके बाद अब किसका करना पड़ेगा, अब हमें जो अंदर दे रखा है उसका करना पड़ेगा, किसका, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई का करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा 1/2, और एक्स प्लस के वाई की पावर में माइनस के 1/2 बचेंगे। अब एक्स प्लस वाई का करेंगे तो एक्स का तो कितना जाएगा 1, और वाई का होगा डी वाई डी एक्स। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें जो डी वाई वाली टर्म्स होते हैं उनको एक पास करना होता है। तो पहले क्या करें, 2 को इधर मल्टीप्लाई करके इधर पहुंचा दें। जब 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये तो यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2 डी वाई डी एक्स। ये माइनस के तो उसको क्या लिख सकते हैं, रूट में एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 प्लस के डी वाई डी एक्स। अब ये वैल्यू एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, ये वैल्यू एक्स प्लस के वाई दे रखी है, ये किसके बराबर आ गई, ये वैल्यू निकल के आई, हमने जो वाई बराबर माना था, वाई बराबर एक्स प्लस वाई के बराबर, यानी रूट में जो एक्स प्लस वाई दे रखा था उसी के बराबर ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हम इसका प्रयोग करें, ये वाई इक्वल टू हमने माना था, वाई इक्वल टू हमें जो दे रखा था उसका प्रयोग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 डी वाई डी एक्स इक्वल में इसकी जगह पे लगा देंगे वाई, और 1 प्लस डी वाई डी एक्स, अंदर गुणा कर दें इसका। तो जब वाई का अंदर या इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका वाई का भी, तो इधर क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, डी वाई डी एक्स आ जाएंगे, यानी 2y आ जाएगा और डी वाई डी एक्स। यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस डी वाई डी एक्स। तो हमें क्या करना होता है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई वाली टर्म एक पास कर लो, तो 2y डी वाई डी एक्स, और माइनस के हो जाएंगे डी वाई डी एक्स। डी वाई वाले टर्म्स को हमने एक तरफ कर लिया और दूसरे टर्म्स को एक तरफ कर लिया, 1 का 1 आ जाएगा। जब यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2y माइनस के 1 इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ करके लेके आना था कि डी वाई डी एक्स 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हम लघुगणक वाले प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। क्या ध्यान रखना है, हमें देखना है कि चीज़ इनफाइनाइट तक जा रही है तो हम उसको किस प्रकार फाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है हमें y इक्वल टू रूट में 10x प्लस रूट में 10x प्लस रूट में 10x डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब प्रूफ करके क्या लेके आना है, प्रूफ करना है 2y माइनस के 1 डी वाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स। ये प्रूफ करके हमें दिखाना है। तो इसमें क्या करना है, पहले हमें दे रखा है y इक्वल टू 10x रूट में 10x, तो y का तो y आ जाएगा, इसको कैसे ले सकते हैं, y का तो y। अब मैं इसको छुपा दूं यहाँ से, तो इसे छुपाने के बाद जो 10x क्या बनना है वो किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक वो भी y के बराबर ही है। तो मैं इसकी जगह पे क्या ले सकता हूँ, ये तो रूट में लिखा हुआ है पूरा 10x तो मैंने लिख लिया। अब प्लस में जो ये यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है, यहाँ पे क्योंकि इनफाइनाइट तक सीरीज है तो इसमें एक टर्म और भी होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 2 रह गए, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक इसमें बहुत सारे टर्म्स दे रखे हैं। तो ये 10x प्लस 10x ये भी इनफाइनाइट तक ही चल रही होगी सीरीज। तो मैं इसकी जगह पर पुनः क्या ले सकता हूँ, इस जगह पर y
रख सकता हूँ, ये y के बराबर होगा। तो ये कितना जाएगा बाई 10x y। तो ये क्या हो गया, अब जो इनफाइनाइट जो सीरीज थी, जो अनंत तक सीरीज आ रही थी, वो फाइनाइट सीरीज हो गई। 10x प्लस y हमारे पास निकल के आ गया। ये तरीका तो ये था डायरेक्टली जो पहले मैंने किया था कि x के सापेक्ष अवकलन कर दो। अब एक तरीका दूसरा ये भी है कि रूट हटाने के लिए क्या करें, दोनों ओर का वर्ग कर दें। पिछले सवाल को भी इस तरह से कर सकते थे, दोनों ओर का वर्ग कर दें। दोनों ओर का स्क्वायर करने पर जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो जाएगा बाई स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 10x प्लस के बाई। यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे तो इसका तो बाई स्क्वायर हो गया। जब रूट वाले का हम स्क्वायर करते हैं तो इस पे से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे इस पे से रूट हट जाएगा, तो 10x प्लस बाई हो जाएगा। अब क्या करें, बाई वाले एक पास कर लो और 10x का 10x, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 10x। अब इसका जब करेंगे डी डी एक्स बाई स्क्वायर का, तो इसका हो जाएगा 2y डी वाई डी एक्स, माइनस के इसका हो जाएगा डी वाई डी एक्स। स्कूल में 10x का करते हैं, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो जब हम दोनों का वर्ग करके करते हैं तो और हमारा प्रश्न आसान हो जाएगा। यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे तो बचेगा 2y माइनस के 1, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x। तो ये हमें प्रूफ करना था। इस प्रकार ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू रूट में x ब्रैकेट क्लोज, इसके पावर में रूट x ब्रैकेट क्लोज, फिर पावर में रूट x, और ये सीरीज इस प्रकार इनफाइनाइट तक चल रही है। प्रूफ करके क्या लाना है कि प्रूफ करके लाना है डी वाई डी एक्स एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल में वाई स्क्वायर 2 माइनस के वाई लॉग एक्स। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, अब उसमें तो क्या था, उसमें तो हमें दे रखे थे प्लस में सारे टर्म्स। अब इसमें ये पावर के रूप में दे रखे हैं, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, तो इसमें तो हमें लॉग लेना ही पड़ेगा। हम उसको बिना लॉग से भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि उसमें सीधे में दे रखा था, उसमें प्लस माइनस लगे हुए थे, और इसमें लगा हुआ है पावर के रूप में, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ गया, तो इसमें तो लॉग हमें लेना पड़ेगा। लेकिन प्रूफ कैसे करना है, पहले हमें जैसे पहला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से करना है। तो एक्स डी वाई डी एक्स ये तुम्हें प्रूफ करके लेके आना है। क्वेश्चन दे रखा है वाई इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स, इसको भी उसी प्रकार से लिखेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो वाई तो हमें दे ही रखा है। अब इस रूट एक्स को अगर मैं छुपा दूँ तो रूट एक्स, फिर ये जो सीरीज है शुरू से ऐसा लगेगी जैसे शुरू से शुरू हो रही हो, ऐसा हमें प्रतीत होगा। तो इस पूरी सीरीज पे क्या रख सकते हैं, बाई रख सकते हैं। इस पूरी सीरीज पे क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। तो ये तो रूट एक्स का तो रूट एक्स ही है, रूट एक्स का रूट एक्स। अब ये क्लोज हो गया। अब मैंने इस टर्म को छुपा दिया तो मैं क्या मिला, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स। इस प्रकार से सीरीज मिलेगी दोबारा से हमें। तो जो शुरू से जो पहली सीरीज हमें दे रखी थी उसी तरह से सीरीज प्रतीत होगी कि उसी तरह से शुरू हो रही है दोबारा से। तो हम इसके पे क्या रख सकते हैं, इस जगह पे रख सकते हैं बाई। अब क्या करना है, अब इसको जब इसके ऊपर ही आ गया तो इससे इस पर से रूट हटाएंगे तो x की पावर कितना आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और इन टू में y चल रहा है। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, x की पावर बाई/2 ये मिल जाएगा। अब हम इसको सीधे सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले जब एक्सरसाइज हमने पढ़ी है उसमें क्या है, जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल दे रखा होता है तो हमें लॉग लेकर इस प्रश्न को सॉल्व करना होता है। तो इसको भी हमें क्या करना है, लॉग लेकर ही इसको सॉल्व करेंगे। जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो मिल जाएगा लॉग वाई, और यहाँ मिल जाएगा लॉग एक्स बाई अपॉन 2, ये मिल जाएगा हमें अपॉन में। अब उसके बाद क्या करना है, लॉग लेने के बाद लॉग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब लॉग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो लॉग वाई का तो लॉग वाई रहेगा, यहाँ से तो कोई चेंज होगा नहीं, लॉग वाई का लॉग वाई आ जाएगा, और इक्वल में जो वाई अपॉन 2 है वो पहले आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स। 2 को उधर पहुँचा दो तो यहाँ से हो जाएगा 2 लॉग वाई इक्वल में बाई लॉग एक्स, ये हमें मिल जाएगा। अब हमें इसका क्या करना है, अब इसका करना है हमें एक्स के सापेक्ष
अवकलन। तो एक्स सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्या मिलेगा यहीं सोल्व कर लेते हैं। तो जब एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2 log y और यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y log x। ये तो कांस्टेंट टर्म है तो 2 बार आ जाएगा। जब log y का करेंगे तो 1/y आ जाएगा और dy dx हो जाएगा। इसको किससे करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा अब 2 फंक्शन से। तो 2 फंक्शन पहला ये हो जाएगा, सेकंड ये। तो पहला तो ऐसे ही रखना होता है, दूसरे का करते हैं अवकलन। तो डी डी एक्स ऑफ log x का। अब दूसरा तो ऐसे ही रखना है, अब पहले का करना है अवकलन। तो डी डी एक्स ऑफ y। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2/y और dy dx, 2/y dy dx आ जाएगा यहाँ पे। y का y log x का 1/x हो जाएगा प्लस के log x का log x और y का क्या हो जाएगा dy dx। अब उसके बाद क्या करते हैं, अवकलन करने के बाद हमें dy dx निकालना है, इसलिए क्या करेंगे जिसमें dy वाले टर्म्स हैं उनको एक पास कर लेंगे। तो किस में dy है और किस में नहीं है ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या दे रखा है, सबसे पहले तो दे रखा है 2y dy dx। इसमें dy है तो इसको तो यहीं रहने दो, यानी 2/y dy dx। उसके बाद हमें dy वाला टर्म और देखना है। तो एक dy इसमें दे रखा है log x dy dx। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का आ जाएगा, log x आ जाएगा, dy dx आ जाएगा। इक्वल में कितना आ जाएगा y/x। ये दे रखा था वो सेम टू सेम आ जाएगा। इससे हमने क्या किए, अपने जो y वाले dy वाले टर्म्स थे उनको एक पास कर लिया, dy dx वाले टर्म्स को, और जो अलग टाइप के टर्म्स थे उनको एक पास कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद dy dx यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो dy dx जब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा 2/y माइनस के log x इक्वल टू y/x, 2/y। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मानेंगे तो ये पहुँचेगा उधर, तो यहाँ से हो जाएगा dy dx, इधर हो जाएगा 2 माइनस के y log x अपॉन में y। और इसके बाद इक्वल में कितना आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा y/x। यहाँ से पक्षांतर कर दो, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर। तो dy dx इक्वल में आ जाएगा y²। ये पहुँचेगा इधर साइड में तो y², ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो अपॉन में कितना बचेगा x ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस y log x, ये आ जाएगा अपॉन में। देखते हैं प्रूफ क्या करना था, प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, क्या प्रूफ करना था। तो प्रूफ में था क्वेश्चन नंबर 3 में x dy dx y² 2 माइनस के y log x, ये प्रूफ करना था। तो इसमें x इधर आ रहा है तो इसको इधर ले जाओ, जब इसको इधर ले आएंगे तो x dy dx इक्वल में y² 2 माइनस के y log x, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये मिल जाएगा इसका प्रूफ। तो इस प्रकार ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो इस प्रकार हमें लॉग के प्रश्नों को सॉल्व करना है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें लॉग लेना पड़ेगा, कुछ बिना लॉग से ही सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स, और ये सीरीज चल रही है हमारी इनफाइनाइट तक, ऐसे ही आगे भी चलती रहेगी। प्रूफ करके लाना है dy dx इक्वल में y² cot x अपॉन में 1 माइनस के y log साइन x। ये प्रूफ करके हमें दिखाना है कि ये इसके बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। और हमें ये दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स सॉल्व करना है। तो पहले तो वही y, अब साइन एक्स की पावर क्या है, फिर साइन एक्स, इसको छिपा दें तो साइन एक्स की पावर क्या आ जाएगा, साइन एक्स मिलेगा। तो यहाँ से सीधे स्टार्ट हो रही थी वो, इसलिए हमें यहाँ पे स्टार्ट से दिखेगी। अगर हम साइन एक्स को छिपा दें
तो जब वही सीरीज स्टार्ट हो रही है साइन एक्स, यहाँ से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, वही सीरीज हमें दिखाई दे रही है, तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, इस पूरी सीरीज पे रख सकते हैं बाई। तो साइन का तो साइन एक्स आ गया, इसकी पावर में क्या आ जाएगा बाई, क्योंकि अगर हम साइन एक्स को हटा दें तब भी वही सीरीज मिलेगी। तो इसका कोई वो नहीं कि अगर एक टर्म को कम कर लें तो इन्फाइनाइट पे कोई फ़र्क पड़ेगा। इन्फाइनाइट तब भी इन्फाइनाइट रहेगा, चाहे एक टर्म कम कर लें चाहे एक टर्म बढ़ा लें। जब हम एक टर्म से हटा लिया साइन एक्स को, तब भी हमें क्या मिल रहा है, साइन एक्स इन्फाइनाइट तक। तो हम पूरी जगह पर क्या रख सकते हैं, प्रश्न से बाई रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा बाई इक्वल टू साइन बाई। अब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ गया है, इस वजह से फिर क्या करना पड़ेगा, क्या मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तो इस सॉल्व करने के लिए लॉग गुणक का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोनों ओर का लॉग ले लें। तो जब दोनों ओर का लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा लॉग बाई और यहाँ मिल जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर बाई। अब लॉग बाई का तो लॉग बाई आ जाएगा, बाई इधर पहुँचेगा, यहाँ जाएगा लॉग साइन एक्स। अब इसके बाद क्या करना है, इसका अवकलन करना है। अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर का अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ से तो मिल जाएगा डी एक्स लॉग वाई, यहाँ डी डी एक्स लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा डी डी एक्स बाई लॉग साइन एक्स, ये लग जाएगा। अब इसका तो सीधे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन तो ये हो गया, एक ही हो गया, दो फलन हो गए, तो इसको करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड से। तो लॉग वाई का तो हम जानते ही हैं, क्या आएगा 1/y डी वाई डी एक्स आ जाएगा। अब इसका करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड से, तो फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला क्या कहता है, पहला तो ऐसे ही रख लो और डी डी एक्स किसका कर दो, सेकंड वाले का, यानी लॉग साइन एक्स का अवकलन कर दो। अब प्लस, अब दूसरा तो ऐसे ही रख दो, अब किसका कर दें, डी डी एक्स कर दें बाई वाले का। अब यहाँ से तो 1/y, यहाँ से क्या मिलेगा 1/y डी वाई डी एक्स इक्वल में बाई का बाई। अब लॉग साइन एक्स का करेंगे तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है। इसी प्रकार लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा। लेकिन x तो है नहीं, साइन है, तो साइन का और करना पड़ेगा प्लस। अब सेकंड तो ऐसे रखना होता है, तो लॉग साइन एक्स का लॉग साइन ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट का करेंगे बाई का, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से डी वाई डी एक्स, अब इसको इधर पहुँचा दो, चलो अभी नहीं, चलो पहुँचा ही दो। बाई इसका इधर ले जाएंगे तो बाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/sin x का 1/sin, और जो बाई का इंटू में बाई आ जाएगा। अब साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा cos x प्लस के लॉग साइन एक्स का लॉग साइन एक्स और डी वाई एक्स का डी वाई एक्स। इसको इधर ही रहने दो, क्योंकि प्रूफ में जो लेके आना है वो अपॉन में ही है। अब क्या करना है, इसके बाद 1/y का तो 1/y डी वाई डी एक्स, इसे सॉल्व कर लें तो cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, ऊपर y लिखा हुआ है तो बाई कॉट एक्स आ जाएगा, प्लस लॉग का लॉग साइन एक्स का साइन एक्स और डी वाई डी एक्स का डी वाई डी एक्स। अब क्या करना है, अब हमें डी वाई वाले टर्म एक पास करने हैं। तो डी वाई वाला टर्म कौन कौन सा है, एक तो इसमें डी वाई है और एक इस वाले में डी वाई है, दोनों को एक पास कर लें तो 1/y डी वाई डी एक्स माइनस के लॉग साइन एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल में आ जाएगा बाई कॉट एक्स। यहाँ से डी वाई डी एक्स अब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो मिलेगा 1/y माइनस के लॉग साइन एक्स और इक्वल में बाई कॉट एक्स, ये मिल जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ 1 मान के इसको आगे सॉल्व कर लें, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स बराबर में हमें मिलेगा, यहाँ पे करेंगे तो 1, यहाँ जाएगा बाई लॉग साइन एक्स और अपॉन में बाई का करेंगे 1 में तो बाई, इसके बाद आ जाएगा बाई कॉट एक्स। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर पहुँचा दो तो बाई का बाई में होगा तो क्या मिल जाएगा बाई स्क्वायर और कॉट एक्स, अपॉन में कौन सी आ जाएगा 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स, अपॉन में जाएगा 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स, ये आ जाएगा अपॉन में। तो इस प्रकार हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें इस प्रकार इस प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसमें लगभग इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और देखते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दे रखा है, लॉग का दे रखा है, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं अलग टाइप का, बाकी प्रश्नों को जो भी दे रखे हैं इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे जिनको आप
आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 टाइप के प्रश्न हो गए आपके। पहला तो ये था कि जब प्लस में दे रखे हों तब कैसे करना है। अब क्या है, जब आपको प्लस ना दे रखे, पावर में दे रखे हों, उस प्रकार के क्वेश्चन भी हो गए। जब साइन एक्स की पावर साइन एक्स इनफाइनाइट तक सीरीज आ रही हो, या जब सीरीज प्लस में जा रही हो, तो 2 टाइप के हो गए। अब एक इस प्रकार प्रश्न और आ जाता है कि यदि y इक्वल दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, इस प्रकार ये क्वेश्चन चल रहा है, इस प्रकार सीरीज चल रही है। तो मैं ये प्रूफ करके लाना है कि dy/dx इक्वल टू 2x बाई स्क्वायर अपॉन में 1 + y स्क्वायर, ये प्रूफ करके लाना है कि ये इतना आएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। ये जो सीरीज है वो नीचे की तरफ आगे इनफाइनाइट तक बढ़ती हुई जा रही है। तो पहले हमें क्या करना है, इसको तो ऐसे ही रखना है, एक्स स्क्वायर का तो बाई बराबर, चलो बाई बराबर रखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रखना है। अब हमें देखना है कि सीरीज कहाँ से रिपीट हो रही है। तो एक्स स्क्वायर, अगर मैंने इसको टर्म को छुपा लिया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 1 तो अलग है, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। जो सीरीज शुरू हो रही है वो कहाँ से शुरू हो रही है, वो हो रही है एक्स स्क्वायर के साथ, और फिर आ रहा है प्लस, और फिर 1 आ रहा है। तो अगर इस 1 को मैं शामिल ना करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग कर लूँ, 1 को ऐसे लिखाने दूँ, अपॉन लगा दूँ, और मैं यहाँ से सीरीज को देखना शुरू करूँ, यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब मैं यहाँ से सीरीज को देखना शुरू करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो सीरीज हमें दे रखी थी प्रश्न में स्टार्टिंग में, वही सीरीज हमें दिखाई दे रही है कि एक्स स्क्वायर शुरू थी, प्लस आ रहा था, 1 आ रहा था, अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा था, प्लस 1 आ रहा था, फिर एक्स स्क्वायर आ रहा था। तो इस एक्स स्क्वायर को हटा लिया, इस 1 को 1 रहने दिया। जब मैंने सीरीज को देखा है तो वही सीरीज मुझे दिखाई दे रही है जो पहले प्रश्न में दे रखी है। तो इसलिए मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, इस जगह पर मैं बाई लिख सकता हूँ। तो ये बात हमें समझनी होगी कि हम एक टर्म तो दे रखा, पहले टर्म को हटाने के बाद उस सीरीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सीरीज वही रहती है, और जो सीरीज हमें सेम टू सेम दिखाई दे रही है, जैसे प्रश्न में दे रखी थी, उसकी जगह पे हम बाई रख सकते हैं। तो यही प्रश्न में, इन सब प्रश्नों में यही बात हमें ध्यान रखनी है, यही बात याद रखनी है कि ये तो हमें सेम टू सेम लिखना ही लिखना है। साथ में जब हम इस यहाँ पे 1 को तो रख रहे हैं, और लेकिन जब यहाँ से देखना स्टार्ट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ से जो सीरीज दिखाई दे रही है वो सेम टू सेम जो प्रश्न दे रखा है वही हमें दिखाई दे रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे बाई रख सकते हैं। अगर 1 को शामिल कर लेंगे तो वो प्रश्न जो हमें दिखाई दे रहा था, प्रश्न में जो सीरीज दे रखी थी वो सीरीज नहीं बन रही, इसलिए 1 को हमें अलग करना पड़ेगा। सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। बाई का वाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के 1/y आ जाएंगे। इसके बाद क्या करें, इस वाई का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ मिल जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल में एक्स स्क्वायर वाई प्लस के 1, ये मिल जाएगा। अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे तो जाएगा डी एक्स ऑफ बाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ एक्स बाई, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ 1। तो हमें यही प्रयास करना है पहले तो कि जो इनफाइनाइट सीरीज है उसको फाइनाइट सीरीज में चेंज कैसे करें। तो वो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। केवल हमें ये देखना है कि सीरीज स्टार्टिंग जो हमारे क्वेश्चन की हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसका करेंगे 2y हो जाएगा और डी एक्स आ जाएगा इक्वल में, इसका करना पड़ेगा 2 फंक्शन से, एक्स और वाई 2 फंक्शन आ गए। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा, वाई ऐसे ही रहेगा, डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 का करेंगे तो उसका हो जाता है 0, ये हो जाएगा 2y डी एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा डी एक्स, बाई का y, और इसका हो जाएगा 2x। अब हमें क्या करना है, हमें इसके बाद जो dy वाले टर्म्स हैं उनको एक पास करना है। तो इसमें dy आ रहा है, इसमें dy आ रहा है, दोनों को एक पास कर लें। जब एक पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ तो हो जाएगा 2y डी एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इक्वल में मिल जाएगा 2x बाई। अब यहाँ से डी एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y माइनस के एक्स स्क्वायर, 2y माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2x बाई। अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो प्रूफ करके लाना है उस प्रूफ में 2x बाई स्क्वायर और 1 प्लस के बाई स्क्वायर हैं केवल, तो इसमें थोड़ी हमें गुणा भाग और करना पड़ेगा प्रूफ लाने के लिए।
तो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है कि ऊपर क्या है, ऊपर बाई स्क्वायर आ रहा है। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहें, जैसे यहाँ डिवाइड डी एक्स की वैल्यू निकालें तो डिवाइड डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 2x लिया जाएगा, अपॉन में क्या मिलेगा 2y माइनस के एक्स स्क्वायर मिलेंगे। तो यहाँ से ना तो हम इसमें कुछ कर सकते हैं, कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है, लेकिन लेके आना है बाई स्क्वायर, 2x बाई स्क्वायर लेके आना है। तो हमें इसमें अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा, बाई का मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, बाई का मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ऊपर तो क्या मिल जाएगा, बाई का मल्टीप्लाई ऊपर, बाई का मल्टीप्लाई नीचे करने पर हमें इससे क्या मिल जाएगा, ऊपर तो मिल जाएगा 2x बाई स्क्वायर, और जो अपॉन में आ रहा है, अपॉन में क्या मिलेगा, अपॉन में मिल जाएगा 2y स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई, अपॉन में हमें ये मिल जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब नीचे अपन में क्या लेके आना है, हमें अपन लेके आना 1 प्लस बाई स्क्वायर। अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है कि नहीं, 1 प्लस के बाई स्क्वायर लेके आना है केवल। तो 1 प्लस के बाई स्क्वायर लाने के लिए हम समीकरण जो एक माना था हमें उसका थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको तो अभी ऐसे ही रहने दें। यहाँ देखें फ्रॉम फर्स्ट से, इसको जो हमें दे रखी थी इसलिए इसको फर्स्ट मान लें, ये वाली जो है यानी ऊपर हमने जो किया था इसको क्या मान लें, इसको फर्स्ट मान लें। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर बाई प्रूफ में नहीं लेके आना, हमें केवल बाई स्क्वायर लेके आना है, एक्स स्क्वायर बाई प्रूफ में लेके नहीं आना है। तो हम क्या करें, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई का मान निकाल दें। तो यहाँ से जब एक्स स्क्वायर बाई का मान निकालेंगे तो 1 इधर आएगा, तो यहाँ जाएगा बाई स्क्वायर माइनस के 1, यानी एक्स स्क्वायर बाई का मान कितना निकल के आ जाएगा, बाई स्क्वायर माइनस के 1। तो समीकरण एक से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर बाई का मान निकाल दिया, क्योंकि प्रूफ में हमें लेके नहीं आना एक्स स्क्वायर बाई। तो ये तो ऊपर जो दे रखा था 2x बाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से कितना जाएगा 2y स्क्वायर, और इसकी जगह पे क्या लगा दिया, क्या निकल के आया था, एक्स स्क्वायर बाई का मान बाई स्क्वायर माइनस के 1, और ये माइनस लगा हुआ है इसलिए ऐसे लिख लें। इसको क्या दे रखा है, एक बार और देखो, जैसे समीकरण ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाई प्लस के 1 दे रखा है बाई स्क्वायर के बराबर। तो हमने यहाँ से इसके वैल्यू निकालेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, तो बाई स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर बाई, तो एक्स स्क्वायर बाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अब यहाँ से तो क्या आ जाएगा 2x बाई स्क्वायर, ब्रैकेट जब ओपन कर देंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पर ही किसके बराबर चल रहा है, dy dx के बराबर चल रहा है, यहाँ आ जाएगा बाई स्क्वायर प्लस के 1, और यहाँ से dy dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2x बाई स्क्वायर, अपॉन में मिल जाएंगे 2y में से एक बाई, ये बाई के बराबर वाई स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये भी बाई स्क्वायर के बराबर चल रहा है, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर में से बाई स्क्वायर कम कर देंगे तो केवल बाई स्क्वायर बचेगा, और प्लस के 1 बचेंगे, जो कि हमें प्रूफ करके लाना था। थोड़ा इसमें प्रूफ करने के लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट का या जो प्रश्न दे रखा है उसका सहारा लेना पड़ेगा। तो ये थे कुछ प्रश्न थे इनफाइनाइट सीरीज वाले, जब सीरीज इनफाइनाइट तक जाती हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कराएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।